जय श्री राधे। हर हर महादेव। मित्रों, हमने भाग 1 में पूज्यपाद स्वामी सोमगिरी जी महाराज की जीवनी का वर्णन किया था। अब भाग 2 में इससे आगे कहने जा रहे हैं। एक दिन उन्होंने अपने भक्तों को कुछ बातें समझाना प्रारंभ किया। उन्होंने सभी से कहा कि आप लोग बिना किसी भ्रम के मेरे विषय में अपने विचारों पर टिके रहना, बहस लड़ाई झगड़े से बचकर रहना। मैं एक विशेष साधना करूँगा जिसे देख करके साधारण लोग मुझे पागल या बुद्धि भ्रम वाला साधु समझ सकते हैं। आप लोग उनकी बातों पर ध्यान न देना और किसी से कोई विवाद मत करना। भक्तों के मन में कौतूहल था कि स्वामी जी कैसी साधना करने वाले हैं। एक दिन शाम को सुनोली मजारा गांव के पंडित शंकर दास जी के पिता श्री बाबूराम जी घोड़ी पर सवार होकर के ऊना से वापस घर आ रहे थे। अजोली स्वामी जी के धोने के पास पहुंचकर उन्होंने घोड़ी रोकी और स्वामी जी को प्रतिदिन की तरह प्रणाम किया। स्वामी जी ने कहा, पंडित जी घोड़ी पर से उतर जाओ और चले जाओ, मैं घोड़ी की सवारी करूंगा। पंडित जी ने सहमति जताते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा वह करो, मैं आपके आदेश की अवहेलना नहीं करूँगा। घोड़ी से उतर करके वे घर की ओर चले गए। उनके एक भगत राम आसरा कपिला जी ने बताया कि स्वामी जी ने तुरंत अपनी झोंपड़ी को आग लगा दी और जो कुछ अंदर था वह भी सब कुछ जल गया था और उन्होंने अपनी लंगोट भी निकाल करके आग में डाल दिए थे। घोड़ी पर सवार होकर के संतोषगढ़ की ओर चले गए। संतोषगढ़ पहुंच करके वे घोड़ी से उतर गए और घोड़ी को वहीं छोड़ दिया और घोड़ी अकेले ही अपने मालिक श्री बाबूराम जी के घर पहुंच गई। स्वामी जी निर्वस्त्र ही ऊना की ओर चले गए और कहते हैं कि उन्हें इसी अवस्था में डेरा बाबा रुद्रानंद जी की ओर जाते हुए भी देखा गया था। शरीर पर भस्म के सिवाय और कुछ नहीं था। इस अवस्था में वे कितने समय तक कहाँ रहे इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिल सका और न ही इस विषय में किसी से कोई चर्चा सुनी जाती। वे फिर अजोली लौट आए और न लगा करके तपस्या लीन रहने लगे। वे गंभीर मुद्रा में रहते, किसी से बात नहीं करते थे, खाना पीना भी लगभग छोड़ ही रखा था। जब कोई भगत भोजन लाता तो उसमें से एक ग्रास अपने लिए रख देते और शेष भोजन ना जाने कहाँ से एक काला कुत्ता आता और उसे सारा भोजन डाल देते और वह खा करके चला जाता। यह साधना 1 महीने तक चली। कई लोग कहते थे कि स्वामी जी ने जो भांग सुल्फा वाली चिलम का प्रयोग किया था यह उसी का परिणाम है कि दिमाग में कुछ फर्क पड़ चुका है। इस 1 महीने के दौरान उनके पास कोई भी वस्तु संग्रह के रूप में नहीं रही, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति कुछ दे करके जाता तो वे उसे धुने में डाल देते थे। 1 महीने के पश्चात फिर स्वामी जी पहले की तरह अच्छे स्वभाव वाले सन्यासी बन गए। अब वाणी से भी वे उगर नहीं थे। इन्हीं दिनों लक्ष्मी नारायण मंदिर नंगल वालों ने एक पंडित काशी से बुलवाया और उसके साथ यह वादा किया कि उसे मंदिर में पुजारी रख दिया जाएगा। जब वह नंगल पहुंच गया तो किसी ने भी उसका आदर सम्मान नहीं किया और ना ही उसे पुजारी रखने की बात कही। जब उसने कहा कि यदि वे उसे पुजारी नहीं रखना चाहते हैं तो किराया देकर के उसे वापस भेज दें, परंतु उसे किराया भी नहीं दिया गया। उसकी बात सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वह पैदल घूमता हुआ अजोली मोड़ पहुँचा और उसने स्वामी जी को धुने पर बैठे देख करके उन्हें प्रणाम किया और पास बैठा। उसने अपनी सारी बात स्वामी जी को बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। स्वामी जी ने कहा, पिछली बात भूल जाओ और भविष्य में यदि कोई इस प्रकार बुलावे तो पेश की पहले ही लिया करना। अब तुम यहीं बैठ जाओ और शिव पुराण का पाठ शुरू कर दो। तुम्हारे भाग्य में जो चढ़ेगा वह तुम्हारा ही हो जाएगा। उसी समय एक तख्त पोष मंगवाया गया और उस पर स्टेज बना करके शिव पुराण का पाठ आरंभ कर दिया गया। कई दिनों से वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ा हुआ था। स्वामी जी ने कहा कि आज से 11 दिन के बाद जब शिव पुराण का पाठ संपन्न होगा तो भंडारा किया जाएगा। पंडित जी ने शिव पुराण का पाठ आरंभ किया और कुल 81 रुपये लोगों द्वारा चढ़ाए गए। अगले दिन भंडारा था। स्वामी जी के पास यह 81 रुपये ही थे जो उन्हें पंडित जी को देने का वादा किया गया था। सभी भक्त बहुत परेशान थे कि अगले दिन भंडारा कैसे होगा। ना तो कुटिया में कोई सामान है, ना ही पैसा है। इर्द गिर्द के गांव में भी यह सूचना दी गई कि कल भंडारा है, लोग तो आ ही जाएंगे, खाना भी खाएंगे और बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। दोपहर के बाद भक्तों ने स्वामी जी से कहा कि कल के भंडारे की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई और ना ही पैसे ना ही सामान है, बड़ी शर्म की बात हो जाएगी, लोग भला बुरा कह करके भूखे ही लौट जाएंगे। स्वामी जी ने मुस्कुरा करके कहा, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे पता है कि कल भंडारा होना है
और वह होकर के ही रहेगा। उन्होंने पास पड़ी हुई एक बिल्कुल छोटी सी झोली की ओर इशारा करके कहा कि इसमें से पैसे निकालो और सामान ले आओ। भक्तों ने झोली उठाई और उसमें उंगलियां डाल करके टटोलने लगे कि पैसे निकाल लें, परंतु उसमें से कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा, स्वामी जी इसमें तो कुछ भी नहीं है। स्वामी जी ने उनके हाथ से झोली अपने हाथों में ली और उसमें से 300 रुपये निकाल करके भक्तों के हाथ दिए और कहा कि रात 12 बजे ट्रक ड्राइवर गुरबख्श यहाँ आएगा और उसके साथ जाकर के सामान ले आना। एक ध्यान रखना कि भंडारा दोपहर 1 बजे से पहले पहले समाप्त हो जाए, नहीं तो कल बहुत ज़्यादा मूसलाधार वर्षा सब चौपट कर देगी। रात ठीक 12 बजे गुरबख्श ट्रक लेकर के वहाँ पहुँचा और स्वामी जी ने उसे भंडारे का सामान महतपुर चौराहे की दुकान से लाने के लिए भेज दिया। दुकानदार को सोते हुए जगाया और सामान लेकर के वापस लौट आए। प्रातः जल्दी से भंडारा तैयार होना शुरू हुआ और 12 बजे दोपहर को लगभग 200 संत वहां पहुंचे और गांव के लोग भी इकट्ठा हुए। भंडारा खाना शुरू हो गया। ज्यों हुई 1 बजे का समय हुआ तो आकाश में एक बदली उमड़ी और मूसलाधार वर्षा आरंभ होगी। भक्त मंडली ने बड़ी कठिनाई से सारा सामान समेटा और स्वामी जी के चरणों में सबने नतमस्तक होकर के प्रणाम किया। गांव वासियों के मन में भी स्वामी जी के प्रति अगाध श्रद्धा पैदा हुई। स्वामी जी ने काशी के उस पंडित को बुलवाया और भोजन कराने के बाद जो 81 रुपये की चढ़त थी वह भी उसे दे दी और प्रसन्न चित्त उसे काशी के लिए प्रस्थान करने के लिए आदेश दे दिया। पंडित जी जब चलने लगे तो स्वामी जी ने कहा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। भविष्य में हर किसी अजनबी पर यूं ही विश्वास नहीं कर लेना। व्यवहार कुशलता भी सीखो, ये दुनिया बहुत रंग बिरंगी है। फणींद्र समाधि दर्शन। स्वामी जी के एक भगत सनोली गांव से पंडित प्रेमचंद जी ने बताया कि जून 1976 की बात है कि तिथि उन्हें ठीक से अभी याद नहीं है। दोपहर लगभग 1:30 पर उनके मन में आया कि इस समय स्वामी जी के पास कोई नहीं होता है तो वहाँ चल कर के उनके पास कुछ बातचीत हो जाए तो अच्छा है। उन्होंने एक डोलू में कुछ दूध डाला ताकि स्वामी जी के पास बैठ करके चाय बना लें और यदि शाम तक कोई और लोग भी आए तो उनके लिए भी चाय बन सके। स्वामी जी की ओर चल पड़े। लगभग 2 बजे वे स्वामी जी के धोने के पास पहुंचे तो देखा कि स्वामी जी समाधि अवस्था में निश्चल पाषाण मूर्ति की तरह बैठे हुए और उनकी जटाओं तथा बाहों में सर्प लिपटे हुए हैं। वहां पर कोई भी नहीं था। दोपहर 2 बजे का समय, जून का महीना आगे धुना जल रहा था और स्वामी जी तपस्या में लीन थे। पंडित जी ने बताया कि स्वामी जी के शरीर पर सांप लौटते देख करके वह इतना घबरा गया कि ना तो कदम आगे बढ़ रहे थे ना ही पीछे हट रहे थे। उनके मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकल रही थी। थोड़ी देर स्तब्ध खड़े रहने के बाद डोलू जमीन पर रखा तो उसकी ठनक से वह और भी डर गया और अपराधी की तरह पीछे हटने लगा तो स्वामी जी की गंभीर सी आवाज आई, पंडित क्यों आए हो? तब उसने भय से उबरते हुए कहा, स्वामी जी आपके लिए दूध लाया था। स्वामी जी ने फिर हिदायत दी कि भविष्य में जब हम अकेले हो या समाधि अवस्था में हो तो हमारे समीप नहीं आना है, यह आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अब तक स्वामी जी सहज हो चुके थे। तब उन्होंने बताया कि इस समय हम फणींद्र समाधि में होते हैं। स्वामी जी ने पंडित जी को बैठने के लिए कहा, परंतु पंडित जी तो इतने डर गए थे कि उल्टे पांव वापस घर लौट गए। एक और भगत ने स्वामी जी की फणींद्र समाधि की पुष्टि की थी। इसके कुछ समय पश्चात स्वामी जी ने वर्तमान आश्रम में जहाँ धुना लगा है वहाँ पर आसन जमाया और धुना जलाया। अब उन्होंने उसी स्थान पर तपस्या आरंभ की क्योंकि यहाँ पर एक श्रद्धालु माता ने मंदिर बनवा दिया था। अखंड धुना स्थापना। वर्तमान स्थल शिव मंदिर अजोली मोड़ आश्रम के नाम से जाना जाता है। यह तहसील नंगल जिला रोपड़ पंजाब में पड़ता है क्योंकि यहाँ हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना और पंजाब के जिला रोपड़ की सीमा रेखा है। अतः स्वामी जी ने सड़क के उस पार से बदलकर धुना इस पार लगा दी। यहीं पर सन 1977 में इन्होंने वर्तमान अखंड धुने की स्थापना की थी जो निरंतर जल रहा है। इस धुने की स्थापना से पहले
उन्होंने जो भी साधना करनी थी वह भी कर ली थी, क्योंकि यहाँ पर बैठने से उनके व्यवहार, स्वभाव, वाचित, दिनचर्या व पहरावे में अंतर आ गया था। इस धूने पर बैठ करके उन्होंने पहले सफेद और फिर भगवे वस्त्र धारण कर लिए थे। भगवा चोला और भगवा धोती पहनने लगे थे। प्रातः 4 बजे से 7 बजे तक अखंड धूने पर ध्यान अवस्था में बैठे रहते थे। अब वे सर्वसाधारण से प्रसन्न चित्त होकर के मिलते थे और किसी को वहां आने से नहीं रोकते थे। किसी पर अकारण क्रोध नहीं करते थे। सभी आने वालों को प्रसाद दिया करते थे। उनके चेहरे पर तेज व शांति का आभास होता था। प्रतिदिन अखंड धूने में आहुति भी डालते थे। शाम को इसी धूने पर आरती भी करते थे। इसी धूने पर वे अंत तक तपस्या करते रहे। यदि कोई भगत शारीरिक कष्ट या किसी और समस्या की बात करता था तो दवाई व अन्य उपाय के साथ इस धूने की विभूति भी सेवन करने के लिए देते थे। जय श्री राधे। हर हर महादेव।